साहब दोस्त सिंह जिला अस्पताल में मॉकड्रिल है इसके बाद में और मॉकड्रिल स्टार्ट हो चुकी है। मॉकड्रिल में ये मैसेज है कि जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के बाद में आगजनी हो चुकी है और ये शॉर्ट सर्किट के बाद में ये आगजनी का धुआं इस समय आ रहा है और अंदर कॉल हुआ है। इस समय कॉल होने के बाद में जिस तरीके से इमरजेंसी में ये कॉल होता है, कॉल होने के बाद में तमाम तरीके से आप देख रहे हैं कि ये नर्सिंग स्टाफ है, ये नर्सिंग स्टाफ बहुत तेजी से जा रहा है और ये किसी भी तरीके का कोई पैनिक ना करे क्योंकि ना ये एक मॉक ड्रिल है। सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि हॉस्पिटल के स्टाफ के अंदर आग लगी है और देखिए कितने धीरे आ रहे हैं, इनको तेजी से आना है, तेजी से आना है सबको। बहुत ही ये इनको ज्ञान थोड़ा सा होशियार करना पड़ेगा। और ये फायर की समय ये डॉक्टर साहब सतवीर जी 4 काफी तेजी से आए हैं। डॉक्टर रोहित चौधरी, किसी भी तरीके का कोई व्यक्ति पैनिक न करे और बहुत ही इमरजेंसी रेस्क्यू टीम को सूचित किया जाता है कि सभी अपनी जो कर्मचारी जो भी ऑफिस को वॉशरूम शौचालय ये मॉक ड्रिल है, ये मॉक ड्रिल है, ये मॉक ड्रिल है। कॉल टू पुलिस एंड कॉल टू फायर ब्रिगेड, इमीडिएटली कॉल टू पुलिस एंड फायर ब्रिगेड। इस फायर में जिस तरीके से देख पा रहे हैं आप, फायर ब्रिगेड पुलिस को कॉल, फायर ब्रिगेड को कॉल, इसके बाद में कितनी देर में आती है। देखिए दोनों साइड से फायर ब्रिगेड की टीम आती है। यहाँ कुछ घायलों को लेकर आ रहे हैं। ये घायल है जो दिखाई नहीं दे रहा है, ये मॉक ड्रिल अभी अंदर लेकर जा रहे हैं, सॉरी इसको अंदर घायलों को लेने जा रहे हैं। ये मॉक ड्रिल में पार्ट सब लोग बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। डॉक्टर कॉलेज तो नौलगढ़ में मॉक ड्रिल में क्या क्या विशेष होता है और इंजर्ड हो चुके हैं, देख सकते हैं। ये जो भी फायर फाइटर जो टीम आएगी जो प्रॉपर बीएसएफ और फायर सूट के साथ अंदर इंजर्ड कोई भी कैजुअलिटी है उसका रेस्क्यू का कार्य करेगी। अब ये रेस्क्यू का कार्य करने के लिए बता रहे हैं। हॉस्पिटल प्रशासन को बोला जाता है कि जितने भी आपके जो कर्मचारी सबको यूएपीएस रिपोर्ट में ये मॉक ड्रिल है, नौलगढ़ में जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल है। किस तरीके से अभी किस तरीके से ये काम करते हैं। ये घायल हुए इस व्यक्ति को पीएमओ है, ये पीएमओ इनको दे रहे हैं और तमाम डॉक्टर्स आ रहे हैं और इस समय आ चुके। साइड में हो जाओ माता जी, पर साइड में जाओ, साइड में जाओ। और एम्बुलेंस आ चुकी है। ये मॉक ड्रिल का पार्ट है, इस समय जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल का ये पार्ट आप देख पा रहे हैं और किस तरीके से घायलों को लेकर जाते हैं। बहुत ही जरूरी है कि तमाम टीम है वो एक्टिव हो और यहाँ घायल को लेकर आगे हैं। ये मॉक ड्रिल है कि कौन सी क्विक एक्शन कितना तेजी से होता है। और इस समय घायल जो फायर बर्न केस जिस तरीके से किस तरीके से ये काम करते हैं, क्योंकि जो एसएमएस हॉस्पिटल में जो घटना घटी थी उसके बाद में तमाम चीज़ों को चेक करने की पेशेंट थोड़े हंस रहे हैं, पेशेंट को भी सीरियस रहना पड़ेगा और बहुत ही अलग तरीके का ये मॉक ड्रिल है। कभी भी नौलगढ़ में इस तरह का मॉक ड्रिल नहीं हुआ है, तो अच्छी बात है। ये मॉक ड्रिल जिला अस्पताल में ये फायर वाला मॉक ड्रिल इस समय चल रहा है। नौलगढ़ पुलिस भी आ चुकी है, इस समय पुलिस भी आ चुकी है। क्विक जिस तरीके से कॉल होने के बाद में और पुलिस के जवान किस तरीके से काम करेंगे, ये मॉक ड्रिल का पार्ट है। और नौलगढ़ सीआई राधेश्याम चाकरा, इसके अलावा तमाम लोग इस समय पुलिस के जवान इस फायर और ये धुआं ही धुआं इधर देख सके कितनी ये मॉक ड्रिल में इस इंजर्ड कितनी लोग इंजर्ड हुए हैं इस मामले में। ये धुआं ही धुआं, कोई पैनिक न लेवे, ये टोटल मॉक ड्रिल है। और ये घायल को खुद यो है जो फायर सेफ्टी ऑफिसर भी हैं और बहुत तेजी से आराम से तो इस तरीके से इन लोगों को ले जाने का ये इनका प्रारंभिक तौर किस तरीके से इलाज करते हैं ये दिखाया जा रहा है इस समय। ये मॉक ड्रिल में ये जो पार्ट है उस पार्ट को बखूबी निभाते हुए
नौलगढ़ के ये फायर सेफ्टी के जवान थोड़ा सा और ये आगे बढ़िए, अभी और भी कैजुअलिटी हो सकती है अंदर। अभी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची है। फायर ब्रिगेड की टीम का इंतजार है और फायर ब्रिगेड टीम आ रही है। ये लगातार आप लोग देख रहे हैं, इस समय जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल चल रहा है और यहाँ लगातार ये चौथा पेशेंट इस जो बर्न केस का अंदर जो उल्लेख किया गया है, ये 5वां ये मॉक ड्रिल का पार्ट है। कोई भी पैनिक ना रखें, ये व्यवस्थाओं का जायजा लेने की एक कोशिश है। इस तरीके से जब इलाज होगा तो इस तरीके से इलाज होता है। इस मॉक ड्रिल के पार्ट में आप देख पा रहे हैं, ये अभी तो सब हंस रहे हैं, लेकिन जब कोई बात हो तो किस तरीके से सामना कर रहे हैं। तमाम ये नर्सिंग स्टाफ है जिनको सबको, ये महिला नर्सिंग स्टाफ, इनको इस मॉक ड्रिल में सबको बाहर लेकर आया गया था पहले, और जो डॉक्टर है उन्होंने मोर्चा संभाला। फायर सेफ्टी, फायर ब्रिगेड की टीम, नगर पालिका पुलिस, इस समय नौलगढ़ पुलिस भी आ चुकी है अंदर, वो वहाँ काम कर रहे हैं। और किस और यहाँ इस फायर और इस समय एम्बुलेंस आ चुकी है। अब अग्निशमन आ चुकी है। हट जाओ, तो एम्बुलेंस लगातार घायलों को लेके जा रही है। ये पूरी तरीके से मॉक ड्रिल है, बस इस मॉक ड्रिल में और एक बार फिर से एक और एम्बुलेंस। हट जाओ, हट जाओ, लगातार घायलों को लेकर जा रहे हैं एम्बुलेंस। और अभी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची है, जो सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। घायलों का इलाज चल रहा है, ये दर्शाया गया है। नौलगढ़ सीआई राधेश्याम सैनी जो इन घायलों को आगे से आगे भर्ती करवा रहे हैं, जो इस मॉक ड्रिल का पार्ट है। इस मॉक ड्रिल के पार्ट में तमाम लोग तेजी से काम, किस तरीके से ये काम लोग करते हैं, ये इसमें दर्शाया जा रहा है। और ये मॉक ड्रिल के पार्ट का ये फायर ब्रिगेड आ चुकी है। इस समय सबसे जो मैन जो टास्क रहता है फायर ब्रिगेड का, लगातार लोग इंजर्ड हैं। और ये वो जवान है, किस तरीके से अंदर पूरे कवच के साथ में फायर ब्रिगेड के जवान, ये तमाम फायर ब्रिगेड के जवान काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इनको किस तरीके से लोग ले जा रहे हैं। और ये जो कवच है ये बताता है कि जब आगजनी हो जाती है तो किस तरीके से काम करते हैं। वहीं पुलिस के जवान है वो अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा जो फायर सेफ्टी के जवान है वो लगातार लगे हुए हैं और अग्निशमन पहुंच चुकी है। प्राथमिक और देखिए लाइव सिस्टम, माउथ से ऑक्सीजन देते हुए, और ये फायर और ये फायर सेफ्टी के जो जवान हैं इन्होंने अब पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। और पानी के साथ तत्व में ये पानी इन्होंने स्टार्ट किया है। तो लगातार ये तमाम जो एक्शन देख पा रहे हैं मॉक ड्रिल का आप इस समय नौलगढ़ के जिला अस्पताल में। और ये पानी, हालांकि अभी तो राम था, अभी तो आपको दिखाई दे रहे हैं पानी के साथ में ये एक मॉक ड्रिल है और पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया गया है आगजनी पर। और लगभग जो घायल लेकर गए हैं वो जवान लगभग 7-8 ये आंकड़े ऑफिशियली दिखाएंगे। और इसके अलावा असेंबल कहाँ किया है, असेंबल मतलब सबको इकट्ठा वो इधर किया गया है। ये जो सामने पार्क है, असेंबल का पार्ट यहाँ इस पार्क में दिखाई दे रहा है।
किस तरीके से आपातकालीन स्थिति में काम किया जाता है वो दिखाया जा रहा है। एक जिला अस्पताल में असेंबल पॉइंट ये बनाया गया जहां एक कॉल पर सब लोग इकट्ठा हो। भविष्य में सब लोग ध्यान रखें और किस तरीके से काम करते हैं ये लोग आगजनी के। सब लोगों के ये बेहद बड़ी उत्सुकता है कि किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ आप इसमें देख पा रहे हैं। और ये घायल व्यक्ति ठीक हो गए हैं क्योंकि मॉक ड्रिल थी और यहाँ ये आगजनी पर कंट्रोल पा लिया गया है। अंदर जो आगजनी थी वो और यहाँ भी ये तमाम मॉक ड्रिल का है। हम इसमें लगातार आपको बोल रहे हैं किसी भी तरीके का कोई पैनिक ना ले। ये मॉक ड्रिल का पार्ट है और इसमें व्यवस्थाओं का जायजा हो जाता है किस तरीके से ये व्यवस्थाओं का ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। किसको कितने मिनट पे कॉल किया, किसका कितनी देर में क्विक रिएक्शन है, उन सब चीज़ों की काउंट होकर ये डिपार्टमेंटली आगे रिपोर्ट जाती है। क्योंकि जिस तरीके से SMS में बंद केस सामने आया था तो यहाँ ये नौलगढ़ में पहली बार ये आपने देखा किस तरीके से जो फायर अलार्म और किस तरीके से यहाँ तमाम रिएक्शन रहा है आपातकालीन स्थिति में। और आपातकालीन स्थिति बाद में कितने इंजर्ड हुए हैं। चलिए अंदर सभी आ जाइए, सभी को हॉस्पिटल में कोई और किसी प्रकार का हादसा हो सकता है। अभी कोऑर्डिनेशन नहीं किया है, टीम ने सर्वे नहीं किया, वहाँ से सभी इधर आ जाइए। अग्निशमन सबका एक्शन कितनी देर में पहुंचा है, सब चीज़ का रिएक्शन नोटिस टाइम आएगा। और सभी को कॉल जिसे विद्युत विभाग भी दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा पुलिस के ये जवान हैं। और यहाँ ये असेंबल पॉइंट इन्होंने रखा है। इस असेंबल पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि तमाम नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं पीछे और सभी एकजुटता के साथ में ये तमाम डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ डेमो देंगे कि कैसे आगजनी की स्थिति का कैसा आप लोग हैंडल कर पाएंगे। ये फायर ब्रिगेड के जवान इस समय नौलगढ़ फायर सेफ्टी को ही संभालते हुए तमाम ये जवान आज को देख पा रहे हैं। अब ये आग पर कैसे कंट्रोल पाया जाता है ये बताया जा रहा है। जो फायर के बारे में जो फायर की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी तो कंट्रोल पा लिया गया है। आपके घर में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं कहीं पे भी आप विजिट करने गए, आप बस के अंदर हैं, अगर इनके सब आग लग जाती है तो किस प्रकार से आपको एक्सटिंग्विश करना है, आप अपने आप को सेव करना है। मेरी टीम को इन्फॉर्म करना था कि सभी जो अपने फायर के एक्सटिंग्विशर है चारों प्रकार के वो सब यहाँ पे आए, बाकी के और भी सिलेंडर है वो यहाँ लेके आ जाए। तो ये मॉक ड्रिल आपने इस समय जिला अस्पताल में देखी है कि किस तरीके से फायर की सूचना के बाद में तमाम डिपार्टमेंट पहुंचते हैं और डिपार्टमेंट पहुंचने के बाद में किस तरीके से लोग काम करते हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आप ज़रूर बताना। आपको कैसा ये मॉक ड्रिल लगा और इसमें किस तरीके से अधिकृत रूप से इनका रिएक्शन टाइम और वो सब चीज़ ये प्रेस नोट जारी करेंगे तब आपके सामने लाएंगे। बाकी लाइव आप लोगों ने देखा किस तरीके से अभी किसी प्रकार का धुआं नहीं निकल रहा है। फायर नंबर टीम जो फर्स्ट शुरू हुए थे उनको आप अभी जो आप देख रहे हो, अगर इनके जो ऊपर वाले फ्लोर के अंदर आग लग जाती है तो अगर जो मेजर फायर होती है उस मेजर फायर को अगर अंदर धुआं है, गर्मी है, हीट है, ताप है और कोई किसी रेस की कोई आग बुझाने में समझता तो बाहर से ये फायर फाइटिंग सिस्टम के माध्यम से उस विंडो के माध्यम से या किसी गेट के माध्यम से आपको एक्सटिंग्विश किया जाता है। तो ये रोमांचक भरा सफ़र आपने देखा मॉक ड्रिल के ज़रिए। अभी फ़िलहाल लगातार जो फायर स्टेशन टीम है और वो अपना काम कर रही है और वो ये बता रही है इस तरीके से हम लोग ऊपर धुआं हो तो उसको कैसे कंट्रोल करें।
मैं एक लाइव में हूँ, 2 मिनट में करूँ। लाइव में हूँ, मैं करूँ। तो यहाँ ये इस तरीके से मॉक ड्रिल हुआ है और उसके बाद में अभी कुछ इनको गाइड कर रहे हैं। व्यवस्था देखो आगे। मैं तो पूछ रहा है कि डॉक्टर जी खड़े रहे, आप वहाँ से हंसी खिलखिला कर रहे हैं और अंदर इमरजेंसी केस चल रही। जाओ मान दिखाओ, दिखाओ। देखो तो डॉक्टर्स कट गया। अरे ना डॉक्टर साहब संभालो इमरजेंसी केस, कोई केस आया है, संभालो। की ड्यूटी है, देखो कोई पेशेंट आया है, देखो। अब बता कोई केस है, देखो ना मॉक ड्रिल होगा पूरा। अरे तो मॉक ड्रिल है, अब बाकी इमरजेंसी देख पा गया। फोंटी ले दिखा दे, से दिखा दे, इस साइड से दिखा दे। अभी थोड़ा आपको जैसे भी सभी को ज्ञात नहीं होगा, प्रेशर भी है, कोई कहीं पे भी काम किया और मोकटेल भी देखी है। तो अभी जो हमारे यहाँ पे जो अभी आपने क्या देखा है, जैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई आग लग जाती है तो उस चेंबर के अंदर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से एक माइनर आग लगी थी। जैसे ही माइनर आग लगी थी तो तुरंत प्रभाव से जो आपके जो हॉस्पिटल प्रशासन की जो रेस्क्यू टीम है, उस रेस्क्यू टीम के माध्यम से वहाँ पे जाके देखा गया कि वो आते वो आग जैसे जैसे ज्यादा फैली, तो जैसे नॉर्मल आग थी तो जैसे ही वो जो धुआं आगे बढ़ के थर्ड फ्लोर तक पहुंच गया तो वो मेजर फायर में कन्वर्ट हो गई। जैसे ही माइनर फायर से मेजर फायर में कन्वर्ट हो गई तो अपना यही काम है कि जैसे आज हमने देखा कि अपने को बिल्डिंग से असेंबली पॉइंट एरिया है जो खाली एरिया, वहाँ पे तुरंत प्रभाव से पहुंचाना है। इसके अलावा जितने भी कर्मचारी है, कोई भी पेशेंट है, जो भी काम करने वाले हैं, उन सबको हमने क्या है, सबको इवैक्यूएट करके असेंबली पॉइंट में असाइन किया सबको। इसके अलावा तुरंत प्रभाव से फायर ब्रिगेड को तथा एम्बुलेंस पुलिस ब्रिगेड को फटाफट इन्फॉर्म किया। तो ये जो भी आपने देखा वो एक हॉस्पिटल के इस ब्लॉक के अंदर जो फायर लगी थी वो एक माइनर फायर थी, और जो माइनर फायर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने से धीरे धीरे उसके पास में जो सामान था वो जलने से धीरे धीरे आग वो मेजर फायर में कन्वर्ट हो गई। मेजर फायर में कन्वर्ट होने के बाद में हमने तुरंत प्रभाव से आपके प्रशासन ने पुलिस ब्रिगेड को, इसके अलावा फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया, और जितने भी आपके जो काम करने वाले कर्मचारी है, जो पेशेंट है, और भी जो पेशेंट के साथ जो उनके जो फैमिली मेंबर आए हुए हैं, वो सभी उन सबको वहाँ से इवैक्यूएट किया। इवैक्यूएट एक असेंबली पॉइंट के अंदर जो खाली जगह है वहाँ पे किया। इससे क्या है कि वो जो हादसा है धुएं की वजह से, आग की लपटों की वजह से, ताप की वजह से जो कैजुअलिटी होनी थी वो कम हुई। तो अभी जैसे आपको मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जैसे आग लगती है, कभी भी आग ये नहीं कि एक साथ एक्सप्लोजिव, अगर एक्सप्लोजिव डिवाइस है वो अलग चीज होती है। अगर कोई भी आग है वो माइनर फायर से मेजर फायर में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे भी ऐसा हुआ। तो माइनर फायर जो होती है, जो छोटी आग होती है, उस छोटी आग को वहीं पे हम कंट्रोल कर ले तो ना तो मेजर फायर में कन्वर्ट होगी, ना तो प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, ना किसी व्यक्ति जान माल हानि की नुकसान होगी। तो वो जो माइनर फायर को कंट्रोल करने के लिए हमको इस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, फर्स्ट चीज है। तो हमारे माइनर फायर को कंट्रोल होने के लिए देखो, आग बुझाने की 3 मेथड होती है।
एक तो होता है स्टारवेशन, एक होता है स्मूथनिंग मेथड, और तीसरा होता है कूलिंग मेथड। स्टारवेशन क्या होता है कि किसी भी चीज में आग लगी है, फॉर एग्जांपल अंदर सिस्टम के अंदर आग लगी थी, अभी कंप्यूटर के सिस्टम में आग लगी थी, जैसे ही शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग फैली, उसकी वजह से उसके पास आपके दस्तावेज पड़े थे, टेबल थी, सब ज्वलनशील पदार्थ है, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर फैलती फैलती धीरे धीरे कमरे में फैली, कमरे से दूसरे कमरे में फैली, गेट के माध्यम से, और ऐसे फैलते फैलते पूरे तीनों फ्लोरों पे पहुंच गई, और जिसकी वजह से वो अनकंट्रोल हुई। फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करना पड़ा, सबको इवैक्यूएट होना पड़ा, और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए अगर जो माइनर फायर होती है, उस माइनर फायर में अगर सभी को, जैसे आप जहाँ डेस्क पे काम कर रहे हो, तो अगर किसी चीज में शॉर्ट सर्किट से किसी अन्य कारण से आग लगती है, तो उसके पास जो ज्वलनशील पदार्थ होता है उसको वहां से हटा दो, तो वो होता है आग को भूखा मारना। इस मेथड से आग को बुझाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दो चीजें पड़ी है, इसके अंदर आग लग गई, इसके आग लगने के बाद में ये जैसे जैसे इसमें लगेगी तो इसमें भी फैलेगी, तो आप इसके जो आसपास की जो वस्तु है उसको वहां से रिमूव कर दो, तो इस प्रकार से आग ज्यादा नहीं फैलेगी। ये तो हो गया स्टारवेशन मेथड आग बुझाने की। दूसरा होता है स्मूथनिंग, मतलब ढक्के, जैसे फॉर एग्जाम्पल तेल है, तरल पदार्थ में आग लगती है, तो तरल पदार्थ में आग लगती है तो क्या करते हो आप, अपने घर में किचन है, किचन के अंदर किसी भी चीज, तेल है, तेल उबल रहा है, वो हम ध्यान नहीं दिया, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, जैसे जैसे क्या होगा, ज्यादा होगा तो वो ज्यादा फैलेगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आग पकड़ लेगी। तो उसको बुझाने का क्या तरीका है, ढक्के, उस आग को ढक्के या फिर उसका दम घोट के उस आग को बुझाया जा सकता है। क्योंकि आग लगने के लिए तीन चीजें चाहिए, हवा चाहिए, फ्यूल चाहिए और हीट चाहिए। ताप है, ऑक्सीजन है और ज्वलनशील पदार्थ है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो आग लगेगी, अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो आग नहीं लगेगी। तो हम स्मूथनिंग मेथड से है, अगर हम उसको किसी बड़े बर्तन से उसको ढक देंगे तो क्या होगा, तो वो आग क्या होगा, उस आग का दम घुटेगा, दम घुटने से क्या होगा, वो आग एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो एक ये मेथड है। तीसरा कूलिंग, जैसे अभी आपने देखा, जैसे यहाँ पे किसी सामान के अंदर आग लगी हुई थी जो सॉलिड है, तो हमने क्या किया, पानी मार के उसको ठंडा किया, उसकी जो हीट है हीट को कम किया, उस हीट की मात्रा को कम करके उसको आग को एक्सटिंग्विश किया हमने। तो ये तीन मेथड है, तीन मेथड के थ्रू हम आग को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। और बड़ी आग है, किसी प्रकार का कोई नुकसान है, उससे बचाया जा सकता है। तो आप जहाँ जिस परिसर में यहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपको सबको पता होना चाहिए कि हमारा असेंबली पॉइंट कहाँ पे है, हमारे पास जो सिस्टम लगे हुए हैं, जो एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, उस एक्सटिंग्विशर का क्या काम है, कौन सा सिलेंडर, कौन सा जो फायर का एक्सटिंग्विशर, ये जो एक्सटिंग्विशर पड़े हैं, कौन सी एक्सटिंग्विशर के लिए, कौन सी आग के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है, ये पता होना चाहिए। तो आपको जैसे थोड़ा एग्जांपल दूं मैं, ये एक्सटिंग्विशर है, आग को पहले, ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसको आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। तो ये आपको सबको पता होना चाहिए कैसे चलता है। पता है क्या सबको पता है क्या? आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको फर्स्ट एड का या तो सबको पता है कि भाई CPR कैसे देंगे, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग कैसे देंगे, कैजुअलिटी को अगर इन केस ऑफ रेस्क्यू करना है तो 2 एंड सीट, 4 एंड सीट, कैरी बैग, पिगी बैग, जो भी मेथड होती है, जिस मेथड के थ्रू हम उस कैजुअलिटी को रेस्क्यू कर सके, वो तो आपको सबको पता है, रेस्क्यू करना। लेकिन वहां पे जो इस प्रकार का हादसा हो जाता है, धुआं क्रिएट हो गया, तो उससे बचने के लिए वो हो नहीं, उसके लिए क्या समाधान है, आपको सबको पता होना चाहिए। तो जैसे ये फायर के एक्सटिंग्विशर है, तो ये फायर के एक्सटिंग्विशर क्या करते हैं, इसको भी एक चलाने का तरीका होता है। एक दिन आ जाओ, शूट वाले लो या फिर इसको चलाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये आप देख रहे हो फायर एक्सटिंग्विशर, ये कौन सा वाला है, ये फोम टाइप है, फोम टाइप सिलेंडर। पहला एक तो होता है वाटर टाइप फायर का एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, पानी वाला। जो कोई सॉलिड फायर होती है, जैसे घास की आग होगी, लकड़ी की होगी, कागज की होगी, कपड़े की होगी, रबड़ की होगी, इस प्रकार की अगर सॉलिड फायर होती है तो पानी से हम उसको बुझा सकते हैं। सीधी बताया सबको, अपने गाँव में, घरों में, जैसे अगर किसी झोपड़ी में आग लग गई, किसी के खेत में आग लग गई, तो वहां पे हम कौन सी आग से हम उसको बुझाते हैं, किस चीज से बुझाते हैं, पानी से बुझाते हैं बेसिकली। तो वो सुटेबल है उसके लिए।
इसी प्रकार से आपका लिक्विड फायर हो गया, जैसे कोई डीपी में आग लगी, उसमें तेल है, किसी केमिकल की आग लगी, पेट्रोल की लग गई, डीजल की लग गई, ग्रीस की लग गई, पेंट की लग गई। अगर इनमें आग लगी तो पानी से बुझाओगे या क्यों नहीं बुझाएंगे? वो ज्यादा फैलेगी। एग्जाम्पल ये जैसे पतीला, ये आप देख लो, इसके अंदर पानी है, बुझ गई। चलो जैसे लिक्विड फायर है, तो लिक्विड फायर में क्या होगा? लिक्विड फायर के अंदर क्या है कि जैसे हम फोम टाइप रहता है, मिट्टी हो गई, पानी डालेंगे तो क्या होगा? पेट्रोल डीजल से पानी हैवी रहता है। तो अगर किसी भी लिक्विड फायर के अंदर हम अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो जो पानी है, वो पानी क्या होगा? देखो आप बुझाओगे, इसे बुझाओ, यहाँ ज्यादा फैलेगा, कोई दिक्कत नहीं। साइड वाली बुझा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो लिक्विड में जैसे अभी देखा क्या आपने, तो वो क्या करता है, लिक्विड के अंदर अगर पेट्रोल में आग लगी और वहां पे अगर हम लोग पानी का यूज करेंगे तो क्या होगा? पानी हैवी रहता है और वो पेट्रोल डीजल ऊपर चला जाएगा। जैसे आपने देखा तो वो ऊपर जलता रहेगा, तो बुझेगी नहीं। फोम क्या करता है? उसको स्मूथनिंग का काम करता है, ढकने का काम करता है, और उसको आग को बुझाने का काम करता है। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर लिक्विड है, लिक्विड में पानी कभी नहीं मारना। तीसरा रहता है आपका इलेक्ट्रिकल फायर है। इलेक्ट्रिकल फायर जो आपका जो इलेक्ट्रिकल फायर हो गया, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो जैसे फायर ब्रिगेड को पता चला कि कौन सी आग लगी है, कोई दिक्कत नहीं, कौन सी आग लगी है, तो कौन सी आग लगी थी? इलेक्ट्रिकल लगी थी। तो इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे पहले कौन सा लेके गए थे? सबसे पहले बिजली विभाग को इन्फॉर्म करके लाइन को कट ऑफ करवाया। लाइन को कट ऑफ करवाने के बाद में फायर ब्रिगेड आने के बाद सबसे पहले चेक किया वहां पे। चेक करने के बाद में ये देखा कि भाई कौन सी आग है? इलेक्ट्रिकल फायर है। इलेक्ट्रिकल फायर है तो क्या लेके आए? सबसे पहले CO2 का एक्सटिंग्विशर लेके आए। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर द इलेक्ट्रिकल फायर। क्यों सुटेबल है? कि अगर वहां पानी मारेंगे, फोम मारेंगे तो क्या होगा? करंट लगने के चांसेस होंगे वहां पे। CO2 क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, उससे करंट भी नहीं लगेगा और उस आग को बुझाने का भी कार्य करेगा। इसलिए हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज करते हैं। कभी भी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है तो कभी पहले सबसे पहले तो आपको मेन स्विच बंद करना है। जैसे अभी आपको क्या करना था? मेन स्विच बंद करना था, इलेक्ट्रिकल विभाग को इन्फॉर्म करना था, लाइन कट ऑफ करने के लिए MCB ट्रिप करनी थी आपको, ठीक है। अगर आपके MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है आपके यहाँ पे जो फायर का, वो है सायरन हुटर, तो आपको वहाँ नियरेस्ट लोकेशन का पुल करना था, और जैसे ही फायर की टीम आके उसको जो आग लगी है उस प्रकार का सिलेंडर लेके नियरेस्ट का उस आग को बुझाना था। अगर वो ज्यादा फैल गई तो फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करना था। तो ये चीजें, ये तरीके थे। इसी प्रकार से अब इसको यूज करने का तरीका क्या होता है? कभी भी सबको पता होना चाहिए कि पहले तो पिन को निकालो। ये एक्सटिंग्विशर एग्जांपल, तो ये जो पिन है, आप ये जो देख रहे हो, ये पिन, इसका एक फॉर्मूला होता है और ये हर सिलेंडर पे लिखा होता है कौन से प्रकार का एक्सटिंग्विशर है और कौन सा। जैसे ये पाउडर वाला है, DCP ड्राई केमिकल पाउडर वाला, तो अगर इसको हमको यूज करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो पिन लगी हुई है, पास का फॉर्मूला PASS, पुल द पिन। सबसे पहले ये पिन को क्या करेंगे? पुल। उसके बाद में एम ऑफ द बेस ऑफ फायर, जैसे ये आ गया तो उसको टारगेट बनाएंगे, ठीक है, टारगेट बना दिया। फिर स्क्वीज द ग्रिप, ये जो ग्रिप है इस ग्रिप को दबाएंगे। फिर स्वीप साइड बाय साइड, समझ रहे हो? ये आपको सबको पता होना चाहिए कि जो बेसिक अगर आग लग जाती है तो एक्सटिंग्विशर है वहां पे, उससे उस आग को कैसे बुझाया जा सके। पुल द पिन, टारगेट बनाना, आपको जहां आग लगी वहां तक का टारगेट बनाना कि ये जिस नोजल से बाहर जो पानी है, CO2 है, फोम है, वो आग लगी उसको डायरेक्ट टारगेट करे। स्क्वीज द ग्रिप, ये जो ग्रिप है, ग्रिप को दबाना है, और ये जो नोजल के माध्यम से स्वीप साइड बाय साइड, आपको इधर उधर झाड़ू की तरह करना है, जिससे क्या है कि वो ऊपर उसके ऊपर फैलेगा और उस आग को क्या करेगा? बुझाने का कार्य करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला ये सभी सिलेंडर के लिए। तो आपको समझ में, पाउडर वाला अगर कोई भी, पानी वाला तो आपको जो सॉलिड फायर होगी उसके लिए यूज करना है। लिक्विड फायर होगी तो आपका फोम वाला यूज करना है। अगर फोम नहीं है तो क्या करोगे? पाउडर वाला यूज करोगे, या फिर जो ड्राई सैंड है, सूखी मिट्टी है, मिट्टी का यूज करेंगे हमारे पास, ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रिकल फायर है तो CO2 का यूज करेंगे। कोई भी और गैसेस फायर है तो DCP का यूज करेंगे, है ना। अगर कोई पोटेशियम, मैग्नीशियम,
अगर उस प्रकार के आ गया जो स्पेशल डीसीपी टाइप होता है उसका हम यूज करेंगे। किचन के लिए के टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका यूज करेंगे। क्लियर? तो ये बेसिक है। ये तो आपका एक्सटिंग्विशर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी। और आपने जो देखा तो जैसे रेस्क्यू की वेरिएंट है वो रेस्क्यू का टीम है, ठीक है। क्वांटिटी जो कितने टोटल कितने इवैक्यूएट हुए हैं असेंबली पॉइंट के अंदर उनकी क्वांटिटी लेना। थैंक यू सो मच। नहीं ये साहब बताओ यही बता दो। कितनी देर में के हो आज डीएलपी के निर्देश पर जानकारी दो। लो भाई आ जाओ और बस मैं तो चलो नहीं सर रुको सर आप एक मिनट पानी पी लाइव नहीं तो आज की यही है, इन्हीं से ले लो यार। हाँ इंचार्ज एक मिनट पानी पी लो। लो सर आगे ले लो देर बाइट लो साहब बोल दो सर ले पहले हाँ भैया पहले पानी पी लाओ पानी तो लाओ अग्निशमन और लग देंगे पुलिस पहले विदिन 30 सेकंड के अंदर फायर गाड़ी निकलनी चाहिए। रास्ते में ट्रैफिक 40 मिनट लगे, क्या करेंगे? ना कोई नहीं तो पानी पी लो। ना ठीक है माने चेक करना को मौका मिल गया कौन कर देर में किए ये सर पानी ले चालू करो आज सी पानी 2 मिनट रुक जाओ सर। बस हो गई मनी उठा लेनी पड़ी केज वेट की। हाँ वो यार दर्द है फायरमैन निपटी प्रैक्टिस नहीं दूसरी टाइमिंग तुम नोट कर लो कोई दिक्कत आओ तो यार जवान क्या भाई? जवान तेजी से कमान हाँ हाँ भाई करो जी सर नवलगढ़ जिला अस्पताल में मॉकड्रिल की गई आग की सूचना पर तो क्या कहना चाहिए? जैसे आज डीएलबी के स्वयं शासन विभाग के आदेशानुसार जो भी जो जिस प्रकार के जो अग्निकांड हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, उन हादसों को देखते हुए एक आदेश जारी किया था कि भाई आप प्रत्येक रेंडमली आप यहाँ पे मॉकड्रिल जो भी आपके हॉस्पिटल्स है अलग अलग जो प्रकार की आपके जो कॉम्प्लेक्स है, स्कूल्स है, कॉलेज है, वहाँ पे मॉकड्रिल का आयोजन करें। तो आज हमने जिला अस्पताल के एक ब्लॉक के अंदर फायर मॉकड्रिल का आयोजन किया। उस मॉकड्रिल के आयोजन के अंदर हमारे जैसे ही एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की सूचना मिली, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से शॉर्ट सर्किट की सूचना मिलने के बाद में वहाँ पे आग माइनर फायर थी, वो माइनर फायर धीरे धीरे मेजर फायर में कन्वर्ट हो गई। और जैसे ही मॉकड्रिल के माध्यम जैसे ही इनको अस्पताल प्रशासन के माध्यम से सूचित किया गया, इमीडिएटली बेसिस पे पुलिस प्रशासन को, फायर ब्रिगेड को और विद्युत विभाग को, इसके अलावा एम्बुलेंस को इसके बारे में सूचित किया गया। और जो हॉस्पिटल की जो टीम है, जो रेस्क्यू टीम के माध्यम से जितने भी कर्मचारी, जो भी पेशेंट्स हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर हैं, उनको सबको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। और उसके बाद में जो
फायर ब्रिगेड की टीम आई, फायर ब्रिगेड की टीम के जो रेस्क्यू एंड सर्च टीम है उसके माध्यम से एक कैजुअलिटी और पाई गई, उसको वहाँ से रेस्क्यू करके प्रॉपर फायर सूट पहन के उसको रेस्क्यू करके लेके आए और एम्बुलेंस के रेस्क्यू करके लाए और जो भी आग है उस आग को इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने का कार्य किया। उसके बाद में जो वो आग मेजर फायर में कन्वर्ट हो गई थी तो उसको बड़े हाइड्रेंट के माध्यम से डबल फायर रेडियो के माध्यम से उस आग को एक्सटिंग्विश सर सूचना की कितनी देर में आया सर, कैसे? जैसे ही इन्फॉर्म किया था लगभग 2 बज के माइनर फायर मेजर फायर में जैसे ही कन्वर्ट हुई थी तो तभी 2:44 पे इन्फॉर्म किया था। तो 2:44 इन्फॉर्म करने के बाद सबसे पहले एम्बुलेंस 2:47 पे, पुलिस डिपार्टमेंट की जो QIT टीम है वो 2:48 पे और उसके बाद में फायर ब्रिगेड की टीम लगभग 2:50 पर यहाँ पहुँच गई और उस आग को जो भी कैजुअलिटी है उनको वहाँ से रेस्क्यू किया। जो फर्स्ट एड टीम है जो हॉस्पिटल्स की वो कैजुअलिटी को फर्स्ट एड प्रोवाइड किया था, आइमरजेंसी वार्ड के अंदर उनको शिफ्ट किया। जो जितने भी कर्मचारी है जो भी पेशेंट है उनको सबको असेंबली पॉइंट के अंदर असाइन किया और फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा उस आग को बुझाने का कार्य। ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें मान लगे कि इस मॉकड्रिल के जरिए भविष्य में सुधार रहे, मतलब कोई ऐसी हॉस्पिटल साइड से जैसे असेंबल वाली जगह ये गार्डन के अंदर ही मिली है, हमने तो नोटिस किया एग्जैक्टली जैसे इस गार्डन वाली जगह मिली है, होना क्या चाहिए कि थोड़ा एक असेंबली के पॉइंट के बोर्ड होने चाहिए और प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए कि जितना एरिया है उस हिसाब से आराम से इन केस ऑफ इमरजेंसी जितने पेशेंट आते हैं कर्मचारी है वो पूरे के पूरे एक जगह इवैक्यूएट हो जाए, तो इतनी जगह होनी चाहिए। और वहाँ पे एक हॉस्पिटल प्रशासन को एक अलग इवैक्यूएशन जो असेंबली पॉइंट है जहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट हो जाता है, जैसे भूकंप आ गया, जैसे ये तो इमरजेंसी फायर का इमरजेंसी, जैसे किसी और भी अन्य प्रकार का कोई किसी प्रकार की इमरजेंसी हो जाती है जैसे फायर कॉल हो गया या फिर आपका अर्थक्वेक, तो सबको इवैक्यूएशन करना पड़ता है तो प्रॉपर तरीके से एक जगह वहाँ पे इवैक्यूएट कर सके। तो इसके संबंध में जो चिकित्सालय प्रशासन है वो प्रॉपर काम कर रही है उनके बारे में सूचित। धन्यवाद। बोलो भाई, बोलो यही सवाल जो आओ सर साहब PMO साहब। हाँ सर जी सर, सूचना मिलते ही एम्बुलेंस के बाद तुरंत पुलिस पहुंच गई थी। हम जैसे कि रूटीन में राज कार्य ऑफिस में कर ही रहे थे कि अचानक सूचना मिली कि जिला अस्पताल नवलगढ़ में आग लग गई है, तो हम तुरंत ही रवाना हो गए। मेरी पूरी पुलिस टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंचा। मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे हमें रास्ते में, तो तुरंत रेस्पॉन्स करते हुए हम जिला अस्पताल पहुंचे और अपने स्टाफ के साथ हमने बचाव कार्य शुरू किया, राहत कार्य भी शुरू किया, जो भी मतलब एक्सेस कंट्रोल किया। उसमें अतिरिक्त लोग थे जो हॉस्पिटल में, उन सभी को हमने साइड में किया और जो घायल थे उनको उठाने में मदद की। पुलिस टीम ने उसमें पूरी मदद की और इस तरीके से हमने बचाव और राहत कार्य में पूरी तरीके से लगन और निष्ठा से हिस्सा लिया। धन्यवाद। लो PMO साहब। मॉकड्रिल के रूप में इस भविष्य में नई घटनाएं इसलिए मॉकड्रिल किया गया था, क्या निकल के आया, कहाँ कमियाँ रही, क्या आपकी निगरानी में चीज़ें हुई, क्या कहना चाहिए? राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज फायर डिपार्टमेंट की तरफ से मॉकड्रिल की गई थी। इसमें इलेक्ट्रिक शॉर्टकट की वजह से कमरा नंबर 15 में OPD रूम के अंदर आग लग गई थी। तो जैसे आग की हमें सूचना मिली, हमने तुरंत फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में पुलिस के अंदर और एम्बुलेंस को कोशिश कर दिया था। तो उसने और एम्बुलेंस के थ्रू जितने भी सेफ्टी था वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया। जो पेशेंट्स थे और अटेंडेंट थे उनको बाहर एक सेफ्टी पॉइंट पे उनको इकट्ठा कर दिया गया और उसके बाद में जो भी कैजुअलिटी थी उनको इमरजेंसी के अंदर शिफ्ट करके उनको डॉक्टर द्वारा उचित उपचार किया कर दिया गया। इस स्थिति को भविष्य में न हो करने के लिए जिला अस्पताल कितना तैयार है? ऐसी स्थिति भविष्य में हम दोबारा नहीं हो, और इसके लिए सर हम फायर NOC के लिए जो उपकरण है, फायर सेफ्टी वाले उपकरण है, उनकी खरीदारी प्रक्रिया चालू है सर। जल्दी सर उसके लिए हम नवल जी है ना साके। नवल जी सर बताओ। तो आपको सुझाव देना चाहेंगे, एक बार तो साइन बोर्ड जिला अस्पताल में जरूर लगाए, कहीं नजर नहीं है। नहीं, जो आज जिला अस्पताल में आगजनी की लेके मॉक ड्रिल की गई, उसमें जो 15 नंबर है उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी, तो अस्पताल प्रशासन ने खुद ही पहले फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश करी। जब वो काबू के बाहर हो गई तो नगर पालिका में फायर ब्रिगेड को अवगत कराया गया, पुलिस को अवगत कराया गया, बिजली बोर्ड को अवगत कराया गया कि जल्दी से जल्दी हो सके तो शॉर्ट सर्किट है, लाइन काट दी जाए। और सभी तय समय पे लगभग 4 या 5 मिनट में फायर ब्रिगेड आई, पुलिस हुई, जो सारे पहुंचे और आगजनी पे काबू पाया और जो भी हमारे मरीज थे, स्टाफ था, उनको एक सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पूरा मॉक ड्रिल आप लोगों ने देखा है।
और इसमें जो भविष्य में जो बेहतर हो सके वही प्रयास इसके माध्यम से रहेगा। धन्यवाद।